हेलो बच्चों, नमस्कार। आज जो संस्कृत में निबंध का टॉपिक है वो है महात्मा बुद्ध पर। ये हम एक एक लाइन का आपको हिंदी में अनुवाद करके बताएंगे, जिससे आपको लर्न करने में आसानी होगी। तो पहली लाइन है, अद्य प्रभृति 2500 मतलब 2500 वर्षे पूर्व भारतवर्षे कपिल वस्तु नगरे अयम महात्मा प्रादुर्भूव। आज से 2500 वर्ष पहले भारतवर्ष में कपिलवस्तु नगर में, कपिलवस्तु नाम का एक नगर है, अयम महात्मा प्रादुर्भाव, वहां इन महात्मा का जन्म हुआ था। अस्य पिता राजा शुद्धोधना आसीत, इनके पिता राजा शुद्धोधन थे और मातु नाम माया देवी आसीत, माता का नाम क्या था? माया देवी। थर्ड लाइन है, शैशवात एव सा गंभीरा विरक्तमाना आसीत। शैशवात माने बचपन से ही, एव माने ही, सह माने वह किसके लिए आए? गौतम बुद्ध के लिए। वह गंभीर और विरक्त मन की थी, मतलब उनको संसारिक जीवन में मन नहीं लगता था। षोडशे वर्षे अस्य विवाहया यशोधरा नाम कन्याया सह अभवत। षोडशे वर्षे मतलब 16 वर्ष की आयु में अस्य विवाह, अस्य किसके लिए आए? फिर से बताएंगे, महात्मा बुद्ध के लिए। इनका विवाह यशोधरा नाम की कन्या के साथ हुआ। छठवीं लाइन है, बाल्यकाले तस्य नाम सिद्धार्थ आसीत। बाल्यकाल माने बचपन का नाम, उनका नाम बचपन में उनका नाम सिद्धार्थ था। सह युधिष्ठिर एव सत्यवादी आसीत, वो युधिष्ठिर के समान सत्यवादी थे। युधिष्ठिर कौन? महाभारत में जो राजा थे युधिष्ठिर, महाभारत के काल में जो राजा थे युधिष्ठिर, हस्तिनापुर के राजा युधिष्ठिर। थोड़ा बता दिया है हमने आपको युधिष्ठिर के बारे में, बट इतना आपको जानने की जरूरत नहीं है, आप सीधा समझिए। सा युधिष्ठिर एव सत्यवादी आसीत, सह माने वह, युधिष्ठिर एव माने समान, सत्यवादी सत्य बोलने वाले थे। सह महात्मा बुद्ध इति समग्रे विश्वे प्रसिद्ध, सह वह महात्मा बुद्ध इस नाम से पूरे विश्व में जाने जाते हैं, प्रसिद्ध हैं। फिर एक गौतम बुद्धा बौद्ध धर्म से संस्थापक आसीत, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। 9 है, बुद्धस्य मना राजकार्येषु न आरमत। बुद्ध का मन राजा के पुत्र थे, तो राजा के राज्य कार्य में, राज्य के जो कार्य थे उनमें उनका मन नहीं लगता था। एक दातेन मार्गे एक वृद्धा एको रोगग्रस्तः मृतो पुरुषः च दृष्टा तस्मात् संसारम प्रतिमोहम त्यजत। एक दमन एक दिन, तीन मार्गे, मार्ग में रास्ते में किसी मार्ग से होके जा रहे होंगे, तो एक दिन रास्ते में एक वृद्ध व्यक्ति को, एक रोगी व्यक्ति को और एक मृतो पुरुष, मृत माने मरे हुए व्यक्ति को दृष्टा देखा उन्होंने। तस्मात् सा शरीरम प्रतिमोहम त्यजत, तभी से उन्होंने संसार के प्रति मोह को त्याग दिया था, कि उन्हें लगा कि सबको एक दिन वृद्ध भी होना है, सबको रोगी भी होना है, सबको मरना है। तो ऐसी बातें जब उनके दिमाग में आई तो उनका संसार के प्रति मोह भंग हो गया। ठीक है। तदंतरम सा राजभवनम परित्यज्य वनम अगच्छत, और ये सब जब घटना उन्होंने ये सब देखी, तदंतरम मन इसके पश्चात सा राजभवनम राजभवन को परित्यज्य मन त्याग कर वनम वन को चले गए। तत्र तपसा ज्ञानम लब्ध्वा स महात्मा बुद्ध इति नामना प्रख्याता अभवत। तत्र माने वहाँ, तपसा माने तपस्या से ज्ञान को प्राप्त करके, जब उन्होंने तपस्या की, वहाँ तपस्या से ज्ञान को प्राप्त कर सह महात्मा बुद्ध इति नामना प्रख्यात, वह महात्मा बुद्ध के नाम से प्रख्यात प्रसिद्ध हुए। मतलब जब उन्होंने घर त्याग दिया, राजपाट को त्याग दिया और तपस्या की, तपस्या के बाद जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद ही वो महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गए। सह विश्वस्य कल्याणाय जनेभ्यः अहिंसा धर्मस्य उपदेशम अयच्छत्, उन्होंने विश्व के कल्याण के लिए लोगों को अहिंसा धर्म का उपदेश दिया। लास्ट लाइन है, अयम महात्मा न केवलम भारतीय नाम अपितु समस्त जगता वंदनीय अस्ति। ये महात्मा केवल भारतीयों के लिए नहीं बल्कि सारे संसार के लिए वंदनीय हैं।
तो बच्चों ये वाला हमारा जो हमने निबंध लिखा है महात्मा बुद्ध पर, ये किसी को भी काम आ सकता है। बड़े कंपटीशन में जो बैठने वाले हैं उनको भी ये टॉपिक आ सकता है। और इस टॉपिक में कई क्वेश्चन भी बन सकते हैं। उनकी माता का नाम क्या था, उनके पिता का नाम क्या था, और उन्होंने कब कब संसार से उनको मोह को त्याग दिया, कब उन्होंने संसार से मोह त्यागा। तो जब उन्होंने ऐसी घटनाएं देखी तब उनसे संसार से उनका मोह भंग हो गया। तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो आप अपने इस वाले वीडियोस को पढ़िए, अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और जिसको भी इस ये वाला टॉपिक पे निबंध लिखने का मिलता है निबंध, तो उसको भी इस तरह का टॉपिक आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू।